गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गैंटी कोडर। आज मैं एजुकेशनल सीरीज़ का पार्ट 1 बना रहा हूं, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि हमें ज़ेरोदा में किस तरह से ट्रेडिंग व्यू और चार्ट आईक्यू दो प्लेटफॉर्म मिलते हैं जिस पे हम अपनी चार्ट रीडिंग कर सकते हैं। और चार्ट रीडिंग कैसे की जाती है, कैसे टाइम फ्रेम चूज़ किया जाता है, कैंडल स्टिक कैसे देखी जाती है, और स्विंग हाई और स्विंग लो को हम किस तरह से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमें अपना चार्ट आईक्यू और ट्रेडिंग व्यू को किस तरह से देख। सो ट्रेडर्स, ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है जो ज़ेरोदा प्रोवाइड करता है। इसमें आप देख सकते हो इतने सारे ऑप्शंस रहते हैं हमारे पास। और ये रहता है हमारा नाम यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे हमारा क्लाइंट आईडी रहेगा। हमें इस पे क्लिक करना है और हमें प्रोफाइल सेलेक्ट करना है। सो ट्रेडर्स, आप देख सकते हो जब मैंने इस पर क्लिक किया है तो उसके बाद मुझे ये पेज ओपन होता है। इस पर आपको माई प्रोफाइल यहाँ पे जाना है और इस पे माई प्रोफाइल पे क्लिक करना है। सो ट्रेडर्स, आप देख सकते हो यहाँ पे हमें प्रेफरेंस में इस वाले सेक्शन के नीचे अंडर में हमें दो चार्ट के डिफरेंट फॉर्मेट मिलेंगे। एक है हमारा चार्ट आईक्यू और एक है ट्रेडिंग व्यू। मैंने ट्रेडिंग व्यू को सेलेक्ट करके रखा है। आपको भी यहीं से जाके ट्रेडिंग व्यू को सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको इस तरह का प्लेटफॉर्म दिखेगा। चार्ट आईक्यू थोड़ा सा ओल्ड वर्जन है और इसमें हमें उतने सारे ड्राइंग टूल्स नहीं मिलते हैं। इसके लिए मैं ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करता हूँ। आपको भी इसी तरह से इसको सेलेक्ट करना है और ये अपने आप आपको ट्रेडिंग व्यू का चार्टिंग सॉफ्टवेयर दे देगा, जो कि फ्री है, ज़ेरोदा फ्री में प्रोवाइड करता है। सो ट्रेडर्स, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये आप नीचे देख सकते हो। यहाँ पे हमारे पास वॉच लिस्ट सेव करने का एक डिफरेंट डिफरेंट पेजेस होते हैं, 1 2 3 4 5। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाले टैब में वॉच लिस्ट बना के रखी हुई है, जिसमें मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी के स्पॉट के, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी, एक्सिस, कोटक, इंडस इंडिया और रिलायंस के स्टॉक्स को सेलेक्ट करके रखा है। अब मैं रिलायंस को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरह से ये ओपन होता है ट्रेडिंग व्यू में। और ये मैंने जो टाइम फ्रेम चूज़ कर रखा है वो है 1 मिनट का। तो अभी मैं यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम दिखेगा, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे स्टॉक का नाम दिखेगा। अब मेरे को इसको दूसरे स्क्रीन में देखना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा तो ये एक बड़े से नेक्स्ट स्क्रीन में आ जाएगा और अब मेरे को ये चार्ट थोड़ा बड़ा दिखने लगेगा। अब हमें इसमें करना क्या है, हमें सबसे पहले इसके चार्टिंग टूल्स जो जो इम्पोर्टेंट है उसको देखना है। ये जो टूल है ये हमको बताता है कौन से टाइम फ्रेम है। 1 मिनट है, 3 मिनट है, 5 मिनट है, 15 मिनट, 10 मिनट, 1 डे, हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखोगे, इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, अगर मैं इस पर 5 मिनट सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा चार्ट जो है वो 5 मिनट का हो जाएगा। ये कैंडल स्टिक चार्ट बोलते हैं इसको। जो हमारा सेकंड आइकन है यहाँ पे, ये हमको ये बताता है कि ये चार्ट कौन से टाइप का है। तो अगर मेरे को यहाँ पे कोई दूसरा चार्ट देखना है, जैसे कि हेकेनाशी है, या फिर लाइन चार्ट देखना है, या फिर मुझे बार्स देख रहे हैं, तो इस तरह से हम अपने चार्ट को चेंज कर सकते हैं। बट जो मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली वो कैंडल स्टिक चार्ट है। तो हम कैंडल स्टिक चार्ट पे क्लिक करके इसको रखेंगे और यहाँ से हम टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं। अगर मुझे रिलायंस को देखना है 1 डे का चार्ट तो मुझे 1 डे में इस तरह से दिखेगा। सिमिलरली मुझे अगर इसका 1 आवर का चार्ट देखना है तो 1 आवर में मुझे इस तरह से दिखेगा और इसके ऊपर मैं अपनी स्टडी कर सकता हूँ। अब मैं 5 मिनट के लिए देख रहा हूँ, 5 मिनट से और 1 मिनट, मैं ये दो टाइम फ्रेम को प्रेफर करता हूँ। तो 5 मिनट में मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ 1 मिनट में, बट मेरे काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं और व्यूअर्स भी हैं जो कि 5 मिनट में कंफर्टेबल है। तो हमें 5 मिनट में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। अब सबसे पहले जो दिक्कत आती है कि अगर हमने कुछ इसमें स्टडी किया है तो उसको हमें सेव कैसे करना चाहिए। तो ट्रेडर्स, अगर आपने सपोज यहाँ पे कुछ भी स्टडी किया है, जैसे ये आपने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया हुआ है, यहाँ पे ये वाले आइकन से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन दिखेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगा, एरोज दिखेंगे, आप एरोज ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। अब सपोज आपने कुछ इसमें होमवर्क किया हुआ है, आपने कुछ स्टडी की हुई है और आपको इसको सेव करना है, तो आपको यहाँ पे ये जो सेव का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्लिक करना है, सेव, और इस चार्ट को एक नाम दे देना है। जैसे मैं दे रहा हूँ रिलायंस 5 मिनट और मैंने इसको सेव कर लिया।
ये सेव हो चुका है। अब मैं इसको कभी भी ओपन कर सकता हूँ। इसको ओपन कैसे करना है, अगर समझो आप, अगर आपको इसको रिफ्रेश करना है चार्ट को, क्योंकि थोड़ा सा इश्यू रहता है ज़ेरोदा में और हमें रिफ्रेश करना पड़ता है अपने चार्ट को। तो ये चार्ट मेरा जो बेसिक सेटिंग है वो 1 मिनट की है, तो इसलिए वो 1 मिनट में आ रहा है बार बार। मैं 5 मिनट सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसी वाले टैब पे मेरे को दोबारा से क्लिक करना है इस डाउन एरो पे और लोड चार्ट करना है। लोड चार्ट में मैंने ये जो नाम दे के रखा है रिलायंस, मैं रिलायंस को करूँगा तो ये मैंने एरो और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो भी मैंने इसमें बना के रखी है वो वापस से वैसे ही लोड हो जाएगा। फिर मेरे को अगर इसमें सेव करना है दोबारा, तो मैं इसको अगर डिलीट कर रहा हूँ तो फिर मेरे को अपने कीवर्ड जो अपना कीपैड होता है लैपटॉप का या डेस्कटॉप का, उसमें Ctrl+S डालना है। तो ये आप देखोगे ऐसे घूमने लगता है और राइट टिक हो जाता है। ये आपको दिखाता भी है मैसेज की सेव ऑल चार्ट्स फॉर ऑल सिंबल्स Ctrl+S। तो अपने कीपैड पे Ctrl+S आप टाइप करोगे तो ये आपके चार्ट को सेव कर देगा। अब मुझे अगर इसको रिफ्रेश करना है और मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो ये वापस से 1 मिनट में होगा जो मेरी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। मैं इसको 5 मिनट में कन्वर्ट कर रहा हूँ और फिर मैं लोड चार्ट पे क्लिक करूँगा और 5 मिनट में देखूंगा। तो ये जो एरो था वो मैंने डिलीट करके सिर्फ अपनी लाइन को रखा हुआ है। तो इस तरह से आप किसी भी चार्ट को, आई थिंक 10 to 15 चार्ट आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। उससे ज़्यादा सेव करने जाओगे तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट करते रहेगा प्रीवियस चार्ट्स को। अब अगर मुझे इस चार्ट को डिलीट करना है तो वापस मैं लोड चार्ट पे जाऊँगा। ये मेरा रिलायंस 5 मिनट का है, यहाँ पे कैंसिल बटन आ रहा है, तो मैं इसको क्लिक करूँगा और ये पूछ रहा है डू यू रियली वांट टू डिलीट द चार्ट, मैं येस करूँगा। अब उसके बाद मैंने अगर इसको रिफ़्रेश किया तो ये जो चार्ट सेटिंग है ये यहाँ से भी चेंज हो जाएगी, जितने भी मेरे स्टडी है वो सब डिलीट हो जाएंगे, प्लस जो लोड चार्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ से भी वो चार्ट हट जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी चार्ट को, अगर हमने कोई स्टडी की है तो उसको हम सेव कर सकते हैं और उसे नेक्स्ट डे के लिए या फिर 2 दिन 3 दिन के लिए हम रख सकते हैं। ये परमानेंट भी रहता है, बस आपको इसको सेव करते रहना है अगर आपने कुछ मॉडिफिकेशन किया है इसके चार्ट स्टडी पे। तो अब हम बात कर लेते हैं हमें चार्ट रीडिंग कैसे करनी। सो ट्रेडर्स, मैंने ओपन कर रखा है रिलायंस का 5 मिनट का चार्ट। यहाँ पे आप इसकी टाइम फ्रेम देख सकते हो, ये टाइम फ्रेम है। मैंने 5 मिनट का चार्ट इसमें सेलेक्ट करके रखा हुआ है और ये मेरे ड्राइंग टूल्स है जिसको मैं यूज़ करता हूँ। ट्रेंड लाइन हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, एरोज हो गए, और ये भी एक ब्रश है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, इसमें कुछ भी अगर डायग्राम बनाना है तो। मैंने आपको ये भी बता के रखा हुआ है कि किस तरह से हमको इस चार्ट को हम सेव कर सकते हैं। सो ट्रेडर्स, सबसे डिफ़िकल्ट ये होता है कि ये कैंडल स्टिक चार्ट है। ये मेरा जो एरो आप देख रहे हो, ये अगर मैं किसी भी कैंडल को रखूँगा, किसी भी कैंडल पे रखूँगा, तो अगर आपको ये देखना है कि उस कैंडल पे क्या एक्शन हुआ है, उसका हाई प्राइस क्या है, ओपन क्या है, क्लोज क्या है, तो आपको यहाँ पे वो प्राइस दिखेगा ये वाले ऑप्शन पे। ये आपको ये बता रहा है कि इस वाले कैंडल पे ओपन हुआ है 2092 प्राइस पे, 2098.80 का हाई मारा है, 2085.10 का लो मारा है, क्लोजिंग हुई है 2090.60 पे। उसी तरह से मैं नेक्स्ट कैंडल पे अगर कर्सर अपना रख रहा हूँ, ये वाले कर्सर को मैं नेक्स्ट कैंडल पे रख रहा हूँ, तो ये आपको बता रहा है कि इसकी जो ओपन हुई है वो 2090 पे इसका ओपनिंग हुआ है, जो कि ये प्राइस बोला जाता है। इसका जो हाई है वो ये प्राइस बोला जाता है। ओपन और लो डिफरेंट होते हैं और लो प्राइस इसको बोला जाता है। जो इस कैंडल का लो होता है एक छोटी सी विक होगी, हाई कितना बनाया था और इसने क्लोजिंग कहाँ पे की है। तो ये 4 आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं किसी भी कैंडल स्टिक पे, कि ओपन कहाँ हो रही है, हाई क्या बना रहा है, लो क्या बना रहा है, क्लोज क्या हो रहा है। अब ट्रेडर्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ कि अगर कभी कोई आपसे पूछे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है या स्टॉक का ट्रेंड क्या है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो किस टाइम फ्रेम की बात कर रहा है। क्या वो मंथली टाइम फ्रेम की बात कर रहा है? जब मैं टाइम फ्रेम बोल रहा हूँ तो मैं इस टाइप की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपको दिखेंगे ये सारे ऑप्शन। क्या आप वो डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं या वीकली या मंथली या आवर्ली या 15 मिनट या 1 मिनट या 5 मिनट, ये कोई भी टाइम फ्रेम हो सकता है। और हर टाइम फ्रेम में आपको आपको ये छोटे टाइम फ्रेम में ये डाउन ट्रेंड में हो सकता है, बड़े टाइम फ्रेम में ये अप ट्रेंड में हो सकता है। उसी की वजह से मार्केट में इतना स्पेक्यूलेशन आता है कि बायर्स भी होते हैं और सेलर्स भी होते हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम टाइम फ्रेम कौन सा चूज कर रहे हैं। जैसे कि मैं पर्सनली इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम प्रेफर करता हूँ
और उसी का मैं यूज टू हूँ। आप लोग 5 मिनट भी कर सकते हैं, बट 5 मिनट के ऊपर अगर आप जाओगे तो उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग में आपके स्टॉप लॉस बहुत बड़े हो जाएंगे। इनफैक्ट 5 मिनट में भी बहुत बड़े हो जाएंगे, क्योंकि जो भी प्राइस एक्शन होना है वो 1 मिनट में भी होगा, 5 मिनट में भी होगा। बट 1 मिनट में आपके स्टॉप लॉस छोटे होंगे और आप टारगेट मैक्सिमाइज कर सकते हो अपना, और बहुत क्विक प्रॉफिट हो सकता है अगर आप सही हो तो कभी आपको कोई पूछे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, तो आप उससे हमेशा ये क्वेश्चन करना कि वो आप कौन से टाइम फ्रेम की बात कर रहे हो, आप डेली की कर रहे हो, वीकली की कर रहे हो, मंथली की कर रहे हो, या फिर 1 मिनट की कर रहे हो, क्योंकि हर टाइम फ्रेम में मार्केट का डिफरेंट ये रहता है, ट्रेंड रहता है। अब मैं जब मार्केट में ट्रेंड की बात करता हूँ, तो हम बात कर लेते हैं मार्केट में ट्रेंड किस तरह से आइडेंटिफाई। सो ट्रेडर्स, हम रिलायंस का चार्ट देख रहे हैं और हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप नए हो मार्केट में और अगर आपको देखना है कि रिलायंस ने आज क्या किया, ये कौन से ट्रेंड में था, तो आपको इस तरह से देखना है। ये 2 तारीख है आज का। ये मार्केट ओपन हुआ नीचे, इस तरह से इसने हाई लो बनाया, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनाने लगा। ग्रीन कैंडल का मतलब बुलिश होता है। ये ऊपर की साइड चलने लगा, इसने एक स्विंग हाई बनाया, उसके बाद स्विंग लो बनाया, फिर एक स्विंग हाई बनाया, फिर एक स्विंग लो बनाया, फिर ये ऊपर के साइड गया, फिर ये इसको कॉम्प्लेक्स करेक्शन बोलते हैं। तो मार्केट इसी तरह से काम करता है। मार्केट कभी भी एक स्ट्रेट इस तरह से ऊपर नहीं जाएगा। ट्रेडर हमेशा ये चीज़ याद रखना, मार्केट की जो मूवमेंट होती है वो इस तरह से होती है। अगर उसको ऊपर जाना होता है तो ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर हो सकता है इस तरह से भी बिहेव करे और फिर ऊपर जाए। तो ये मार्केट की चाल होती है। कोई भी स्टॉक की प्राइस या इंडेक्स हो गया या कमोडिटीज हो गया, वो इस तरह से कभी नहीं जाते हैं। अगर वो कोई भी स्टॉक की प्राइस अगर ऐसे शूटअप करती है तो वो 100% नीचे की साइड गिरेगी। ये इसमें फॉल आएगा पक्का, क्योंकि स्टॉक की प्राइस सस्टेन नहीं कर पाएगी। और ये जितने भी कैंडलस्टिक बनते हैं, ये जितने भी कैंडलस्टिक हैं, ये 1 2 ये जितने भी हैं 5 5 मिनट के कैंडलस्टिक, ये सब बनते हैं जो भी हम ऑर्डर सिस्टम में डालते हैं, या हम बायर्स हैं या सेलर्स हैं, उनके जो भी ऑर्डर आपको सिस्टम में डालोगे उसका बाय और सेल से ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं। और ये हमको काफ़ी कुछ बताते हैं कि किस तरह से इस 5 मिनट में, मतलब 11:30 से 11:35 तक क्या मार्केट में हुआ। ये 5 मिनट में क्या हुआ, ये 5 मिनट में बायर्स एग्रेसिव हो गए। बायर्स ने जहां पे प्राइस ओपन हुई वहीं से बाय करना शुरू किया, और सेलर्स वीक हो गए और इसको क्लोज कर दिया ऊपर तक। तो ये एवरी 5 मिनट में चेंज होते रहेगा। सेलर्स कभी डोमिनेट करेंगे, कभी बायर्स डोमिनेट करेंगे, और इसी तरह से मार्केट चलता रहता है। हमें ये देखना है कि हमें चार्ट रीडिंग कैसे अपनी डेवलप करनी है। और चार्ट रीडिंग अगर डेवलप करनी है तो सबसे पहले हमको सबसे बेसिक चीज़ है जो हमें आइडेंटिफाई करना है, वो है स्विंग हाई और स्विंग लो। स्विंग हाई और स्विंग लो जिसे हम बोलते हैं, वो अगर आपको आइडेंटिफाई करने आ गया तो उसकी इम्पोर्टेंस, तो आप चार्ट रीडिंग में एक स्टेप आगे बढ़ जाओगे। अगर हमें स्विंग हाई और स्विंग लो अच्छे से आता है तो ट्रेडर्स आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ये हमें हेल्प करता है स्विंग हाई एंड स्विंग लो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने में। ये हमको हेल्प करता है कि मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में। ये हमको हेल्प करता है स्विंग हाई एंड स्विंग लो मार्केट की रेंज पता करने के लिए। और ये हमको हेल्प करता है कोई भी चार्ट पैटर्न, टेक्निकल एनालिसिस में जितने भी पैटर्न्स है उसको ट्रेड करने के लिए। तो आपको ये स्विंग हाई और स्विंग लो की नॉलेज जो भी मार्केट में होती है उसकी होनी चाहिए। और आज हम बात करेंगे स्विंग हाई एंड स्विंग लो की मदद से हम ये देखेंगे कि चार्ट को किस तरह से पढ़ा जाता है। तो ट्रेडर्स, अभी हम बात कर लेंगे टॉपिक के बारे में, स्विंग हाई। स्विंग हाई एक्चुअली होता क्या है, स्विंग हाई बनता कैसे है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये 2 तारीख का सुबह का ओपनिंग है 9:15 का। ये 5 मिनट चार्ट है। इसको हम बोलते हैं वी शेप अपोजिट साइड में इस तरह से ये दिखेगा। और हर टाइम मार्केट में वी शेप में आपको स्विंग हाई नहीं दिखते। तो स्विंग हाई की मेरी जो डेफिनेशन है वो ये है कि स्विंग हाई कैंडलस्टिक चार्ट में आपको तब दिखेगा जब उसके पीछे के 2 कैंडल लोअर हाइज बनाए और आगे के 2 कैंडल लोअर हाइज बनाए। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं कि
स्विंग हाई किस तरह से होता है। आप इस कैंडल को देखिए, इस वाली कैंडल को, इसका जो हाई है वो है 2120। यहाँ पे आप हाई प्राइस देख सकते हो 2120। और इसकी जो ये कैंडल है 11.5 की, और इसकी पहले की जो दो कैंडल है उसका हाई आप देखिए। इस कैंडल का हाई है 2115, और उससे पहले वाली कैंडल का हाई है 2111। उसके बाद जो दो कैंडल इसके बाद बनी है उसका हाई है 2119, और उसके बाद वाली कैंडल का हाई है 2120, और उसके बाद वाली कैंडल का हाई है 2119। तो ये एक स्विंग हाई हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर गया और उसके बाद ये नीचे आया। और कैंडल स्टिक की यहाँ पे आप कर्सर रखोगे तो आपको ये बता देगा कि हाई और लो किस तरह से बना है। तो हमें ये देखना है कि दो, जो भी ऊपर का पॉइंट होगा उसके पहले दो कैंडल ने लोअर हाइज बनाया है, और आगे के दो कैंडल ने लोअर हाइज बनाया है। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरह से हम, कितने हमको लोअर हाइज मिले हैं और कितने हमको स्विंग हाइज मिले हैं। तो जैसे कि मार्केट ओपन हुआ, ये यहाँ से 915 से 920 इस तरह से गया ऊपर। अब ये 930 को एक हमें स्विंग हाई मिला है, ये वाला एक स्विंग हाई है। इस वाले हाई को, इसका हाई है 210790। इससे पहले के दो कैंडल का जो हाई है वो इस हाई से कम है, और इसके बाद के दो कैंडल का हाई है वो इस हाई से कम है। तो ये एक मेरे लिए स्विंग हाई हो चुका है। उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे, और ये मेरे लिए एक स्विंग, नेक्स्ट स्विंग हाई जो हमको मिला है वो मिला है यहाँ पे, इस वाली कैंडल पे। इसका जो हाई है वो है 211295। इससे पहले के दो कैंडल का जो हाई है वो इससे कम है, और इसके बाद के दो कैंडल का हाई इससे कम है। तो ये मेरा सेकेंड स्विंग हाई हो जाता है। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट स्विंग हाई बनेगा वो ये बनेगा, ये वाला कैंडल। इसके पहले के जो दो कैंडल है, ये कैंडल 11.5 की है 5 मिनट टाइम फ्रेम में। इसके पहले के जो दो कैंडल है, कैंडल दिस कैंडल एंड दिस कैंडल, इसका जो हाई है वो इस हाई से कम है। सो दो लोअर हाई मिल गए मुझे, और इसके बाद के जो दो कैंडल, मिनिमम दो कैंडल चाहिए ट्रेडर। यहाँ पे 3 या 4 कैंडल भी बन सकते हैं, पर जो हमें चाहिए वो मिनिमम 2 कैंडल चाहिए। तो यहाँ पे हमें 1 2 3 4 कैंडल मिले, तो ये मेरे लिए एक स्विंग हाई हो जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें ये दिखता है कि यहाँ पे ये भी एक स्विंग हाई है। ये वाला जो हाई है इस कैंडल का, ये भी एक स्विंग हाई है। इसका हाई जो बना था वो 2135 का बना था। इससे पहले के दो कैंडल का हाई जो है वो इससे कम है, और इसके बाद के दो कैंडल का हाई इससे कम है। तो ये भी एक स्विंग हाई हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्विंग हाई है वो ये है। इसके पहले के दो कैंडल का जो हाई है वो इससे कम है, और इसके बाद के जो दो कैंडल का हाई है वो इससे कम है। तो इस तरह से हमें आइडेंटिफाई करना होता है स्विंग हाई क्या है। तो हमें स्विंग हाई कितने मिल गए, पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे 2 3 4 5, ये 5 स्विंग हाई मिल गए। अब मार्केट अगर ऊपर जाना है, मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो ये इसी तरह से हायर हाईज बनाते हुए जाएगा। तो इसने एक हाई बनाया, अब हम डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हैं। फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया। इस हाई को, ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करते हुए गया। ये हाई को इसने ब्रेक किया, इस हाई को इसने ब्रेक किया, इस हाई को इसने ब्रेक किया, और इस हाई को इसने ब्रेक किया। तो यहाँ तक मार्केट अप ट्रेंड में था। तो इसी तरह से हमें स्विंग हाई आइडेंटिफाई करना है। सिंपल मैकेनिकल रूल है मेरा, बहुत रोबस्ट अप्रोच है मार्केट के लिए कि स्विंग हाई किस तरह से बनता है। स्विंग हाई वो पॉइंट होगा जहाँ पे दो मेरे कैंडल, प्रीवियस टू कैंडल्स, कलर उसके लिए मैटर नहीं करता है, प्रीवियस टू कैंडल उसके लोअर हाइज बनाए। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ये एक स्विंग हाई है मेरे लिए, ये एक स्विंग हाई है। इसके पहले के दो कैंडल का जो हाई है वो इससे कम है, इसके बाद के दो कैंडल का हाई इससे कम है। तो ये मेरे लिए एक स्विंग हाई है, ये मेरे लिए एक स्विंग हाई है। यहाँ पे इसके पहले के दो कैंडल का हाई इससे कम है, इसके बाद के दो कैंडल का हाई कम है। ये मेरे लिए एक स्विंग हाई है। तो ये भी एक स्विंग हाई हो गया, 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 और यहाँ पे क्लोजिंग के टाइम पे भी एक स्विंग हाई दे दिया है। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन हमें रखना है
कि जो भी हमें हाई पॉइंट मिले उसके पहले के दो कैंडल, मिनिमम 2 कैंडल का हाई उससे कम होना चाहिए, लोअर हाइज बनाने चाहिए, और बाद के दो कैंडल का हाई उससे कम होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन है स्विंग हाई। ट्रेडर्स, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है स्विंग लो। अब हमें स्विंग लो कैसे आइडेंटिफाई करना है। स्विंग लो का मतलब है कि मार्केट में जो हाई बना है उसके बाद वो लो कैसे बना रहा है। तो हमें जब भी स्विंग लो आइडेंटिफाई करना है तो हमें ये देखना है कि उसके प्रीवियस 2 कैंडल हायर लोज बना रहे हो। हायर लो, याद रखना ये वर्ड, हायर लो। तो जैसे कि ये एक लो है, ये वाले कैंडल का एक लो है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक लो बनाया है, हायर लोज है, इस लो के ऊपर दो हायर लोज है, इस लो के ऊपर दो हायर लोज है, तो ये एक स्विंग लो हो गया मेरे लिए। नेक्स्ट स्विंग लो कहाँ हो गया, ये हो गया। इसके ऊपर की जो दो कैंडल है, इसके पहले के दो कैंडल है, इनका लो इस लो से ऊपर है, और इसके बाद के दो कैंडल का लो इस लो के ऊपर है, तो ये मेरे लिए एक स्विंग लो हो गया। ये मेरे लिए एक स्विंग लो हो गया। इसके दो कैंडल, पहले के दो कैंडल का जो लो है इसके ऊपर है, और बाद के दो कैंडल का लो इसके ऊपर है। उसी तरह से ये मेरे लिए नेक्स्ट स्विंग लो हो गया। ये दो कैंडल, इसके पहले के दो कैंडल का लो इससे ऊपर है, इसके बाद के दो कैंडल का लो इससे ऊपर है। उसी तरह से ये मेरे लिए स्विंग लो हो गया। दो कैंडल, इसके पहले के दो कैंडल का लो इससे ऊपर है, बाद के दो कैंडल का लो इससे ऊपर है, ये एक स्विंग लो हो गया। उसके बाद ये एक स्विंग लो हो गया। उसके बाद ये एक स्विंग लो हो गया। जो भी इसके बाद, इसके ये एक स्विंग लो हो गया। इसके पहले के दो कैंडल का जो लो है वो हायर लोज है, इस लो के ऊपर है, और इसके बाद के जो दो कैंडल है उसका लो इस लो के ऊपर है, हायर लोज बोलते हैं इसको। तो इस तरह से हमें आइडेंटिफाई करना है। अब जैसे कि आप बोलोगे ये, तो ये भी एक मेरे लिए स्विंग लो है। इसके पहले के दो कैंडल का जो लो है वो इसके ऊपर है, तो ये भी एक स्विंग लो हो गया। इसके बाद के दो कैंडल का जो लो है वो भी इसके ऊपर है, हायर लोज बना रहा है। अब ये ऊपर गया, उसके बाद ये नीचे आया, तो इस तरह ये एक मेरा स्विंग लो हो गया। इसके पहले के दो कैंडल का जो लो है वो हायर लोज है, इसके बाद की जो दो कैंडल का लो है इसके ऊपर है। तो इस तरह से हमें स्विंग लो को आइडेंटिफाई करना होता है। अब स्विंग लो आइडेंटिफाई करने से हमें ये पता चलता है कि मार्केट के मोमेंटम क्या हो रही है, और हमें इसमें इसमें पैटर्न किस तरह से मिल सकते हैं। सो ट्रेडर्स, आज हमने ये सीखा कि हमें टाइम फ्रेम कैसे चूज करना है, कैंडल स्टिक कैसे चूज करना है, और हमें मार्केट की डायरेक्शन कैसे पता चल सकती है स्विंग लो और स्विंग हाई से। जब भी मार्केट हायर हाईज बनाते रहे, ये एक स्विंग हाई था, फिर नीचे आया स्विंग लो, फिर एक हाई स्विंग हाई, ये एक स्विंग लो, फिर ये एक स्विंग हाई हाई बनाया, फिर एक स्विंग लो, फिर एक स्विंग हाई यहाँ पे बनाया, फिर एक स्विंग लो। तो इससे हमें यही पता चल रहा था ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, स्विंग हाई स्विंग लो, यहाँ तक इस ये टाइम फ्रेम तक, यहाँ तक मार्केट एक अप ट्रेंड में था। क्योंकि ये हायर, मार्केट को अगर ऊपर रहना है, जो ट्रेंड ऊपर का है, तो ये हायर हाइज बनाते हुए जाएगा, प्रीवियस हाई को कट करते हुए जाएगा। जैसे कि यहाँ पे इसके ऊपर गया, यहाँ पे यहाँ पे ये नीचे आया, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स करेक्शन, पर ये इस लो को कट नहीं किया, ये जो लो था इसके ऊपर ही सस्टेन किया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक हाई बनाया। तो अराउंड 1225 तक मेरे लिए रिलायंस एक अप ट्रेंड में था। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक ये लो बना, फिर ये हाई जो बना यहाँ पे, इसने इसके बाद ये इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, जो कि हमारा प्रीवियस स्विंग हाई था। तो इसने नीचे के साइड इसको ब्रेक किया, और उसके बाद इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और नीचे के साइड ब्रेक किया। तो ये लोअर, अब यहाँ से ऐसा लग रहा था कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ सकता है, या मार्केट एक साइडवेज हो सकता है। तो इस तरह से हमें मार्केट को प्रेडिक्ट करना होता है, और मार्केट में क्या ट्रेंड है ये हमें पता चलता है बाय कनेक्टिंग दी स्विंग हाइज एंड स्विंग लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें स्विंग हाई और स्विंग लो की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और किस तरह से वो मार्केट में बनते हैं। सो ट्रेडर्स, एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जब तक मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो इस तरह से वो एक हाई बनाएगा, फिर एक लो बनाएगा, फिर एक हाई बनाएगा, इस हाई को क्रॉस करना चाहिए, फिर एक लो बनाएगा, फिर एक हाई बनाएगा, फिर एक लो बनाएगा। अगर मार्केट इस तरह से बिहेव कर रहा है तो आप समझिए कि मार्केट की डायरेक्शन अप ट्रेंड में है। अगर मार्केट एक हाई बनाता है, फिर एक लो बनाता है, फिर एक हाई बनाता है, फिर एक लो बनाता है, और उसके बाद जो हाई बनाता है इस हाई को क्रॉस नहीं करता है और इस लो को तोड़ देता है, इस वाले लो को, और उसके बाद ये हाई बनाता है और इस हाई को क्रॉस नहीं करता है, तो आप ये समझ लीजिए कि मार्केट का डायरेक्शन
जो पहले अप ट्रेंड में था वो अब डाउन ट्रेंड में हो गया है। अगेन ये डिपेंड करता है आप कौन से टाइम फ्रेम को चूज कर रहे हो। आप 1 मिनट को चूज कर रहे हो, ये आपका टाइम फ्रेम यहाँ पे होगा। जैसे कि मैंने 1 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है, ये आपका 1 मिनट में है, 5 मिनट में है, ये आपको डिसाइड करना है। जैसे कि यहाँ पे ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ये अप ट्रेंड में है अभी भी, ये हायर हाइज बना रहा है। यहाँ पे आने के बाद इसने एक लो बनाया और उसके बाद इस लो को ब्रेक कर दिया, तो 1 मिनट में ये डाउन ट्रेंड में आ गया है। और ये हाई को इसने ब्रेक नहीं कर पाया, ये ऊपर भी गया फिर नीचे आया। तो ऑलमोस्ट यहाँ से अराउंड 10 से लेके 10:45 तक ये डाउन ट्रेंड टू साइडवेज में था। फिर उसके बाद इसमें मोमेंटम आया और इसने यहाँ से ऊपर की साइड इसको क्रॉस किया, इस हाई को, और ये इसकी अप ट्रेंड की जर्नी फिर से शुरू होगी। ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर नीचे, इसी तरह से मार्केट में मोमेंटम रहती है। इस तरह से ये ऊपर गया, उसके बाद नीचे, ऊपर नीचे। तो 1 मिनट में आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा, पहले आप इसको 5 मिनट में देखिए और उसके बाद इसको 1 मिनट में देखिए। और जितनी जल्दी आप स्विंग हाई और स्विंग लो को पकड़ पाएंगे उतनी जल्दी आप किसी भी चार्ट पैटर्न को अच्छे से पकड़ पाएंगे। जैसे कि हम ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं उसमें, और फिर या डबल टॉप डबल बॉटम बोलते हैं, हेड एंड शोल्डर बोलते हैं, वेजेस बोलते हैं, सिमेट्रिकल असेंडिंग ट्रायंगल, ये सारे पैटर्न्स पे आप ट्रेड कर पाओगे। आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट अभी किस डायरेक्शन में है, या स्टॉक की प्राइस किस डायरेक्शन में चल रही है। क्या वो अप ट्रेंड में है, क्या वो डाउन ट्रेंड में है, या साइडवेज में। साइडवेज में हमारे लिए कंडीशन क्या रहेगी, अगर ये हायर हाइज बना रहा है तो ये अप ट्रेंड में है। और अगर ये हायर हाइज बना रहा है और एक हाई बनाने के बाद इसने नीचे आया, इस हाई को क्रॉस नहीं किया और ये इस लो को क्रॉस कर दिया और उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करा, ना ये हाई ब्रेक करा ना ये लो, तो ये साइडवेज हो जाएगा। और डाउन ट्रेंड अगर मैं बोलूँ तो इस तरह से हायर हाइज बनाते हुए गया और सडन से इसमें चेंजेस आए और इस तरह से ये लोअर लोज बना रहा है। ये एक स्विंग लो बना रहा है, ये स्विंग लो बना रहा है, जो एक के बाद एक हर एक स्विंग लो को ब्रेक करते हुए जा रहे हैं। तो ये डाउन ट्रेंड है, ये अप, सो ये डाउन ट्रेंड, ये अप ट्रेंड और ये साइडवेज, ये तीनों आपको चार्ट में दिखेंगे। हर एक 1 मिनट में कैंडलस्टिक के चार्ट का ओपन हाई लो प्राइस आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, जितनी जल्दी आप स्विंग हाई और स्विंग लो को पकड़ पाएंगे। पहले आप 5 मिनट में प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि 5 मिनट में थोड़ा सा ईजी हो जाता है। नहीं तो 1 मिनट में बहुत ही जल्दी मोमेंटम होगा और मार्केट में आपको पता ही नहीं चलेगा किस तरह से बन रहे हैं। बट अगर 1 मिनट में अगर आपने इसको क्रैक कर लिया तो नथिंग लाइक इट। जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो 1 मिनट में करते हैं, क्योंकि जो भी मार्केट में मोमेंटम होता है वो 1 मिनट में ही हमको पता चल जाता है और उसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटे होते हैं और हम बड़े प्रॉफिट के लिए जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और मुझे इस वीडियो में 150 लाइक्स मिलते हैं तो मैं नेक्स्ट एजुकेशनल सीरीज का जो नेक्स्ट वीडियो होगा जो कि ट्रेंड लाइंस के ऊपर मैं बनाऊंगा। तो आपको अगर आपको सीखना है इसमें कि ट्रेंड लाइन किस तरह से काम करती है, मैं कैसे ट्रेंड लाइन को देखता हूँ, क्या इंपॉर्टेंस होता है ट्रेंड लाइन का, डिफरेंट टाइम फ्रेम में हम ट्रेंड लाइन को किस तरह से बना सकते हैं और किस तरह से उसमें हम टारगेट देख सकते हैं ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे, और क्या स्टॉप लॉस हो सकता है। अगर मुझे 150 लाइक्स इस वीडियो में आते हैं तो मैं ट्रेंड लाइन के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ये मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट था कि आप लोग को ये पता चले कि हमें चार्ट सेटिंग कैसे करनी है अपने ज़ेरोधा में, और किस तरह से स्विंग हाई और स्विंग लो को आइडेंटिफाई करना है। सो गैन डिकोडर इज सेइंग बाय, हैव अ नाइस डे।